कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो हमारा उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम फटाफट से मतलब एमसीक्यू निकालेंगे, मतलब ऐसे करेंगे जल्दी जल्दी, ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल ही कम है। तो आपने क्या करना है, आपने खुद भी पहले क्वेश्चन लगाने हैं, फिर आपने आंसर देखने हैं, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, द radius of a nucleus varies with mass number a of the nucleus s। जो रेडियस है किसी न्यूक्लियस का, जैसे न्यूक्लियस होता है ना, उसका जो रेडियस है वो वेरी करता है मास नंबर ए के साथ ऑफ द न्यूक्लियस। तो कितना होगा वो, कितना होगा क्या ए 2/3 होगा, ए 1/3 होगा, ए होगा ए 1/2 होगा। तो हमारे पास ऑप्शन आएगा बी, ए 1/3 होगा। My second question is nucleus of an atom whose atomic mass is 24 consist of। जो न्यूक्लियस है किसी एटम का, जो न्यूक्लियस होगा उसमें जो एटॉमिक मास दिया गया है वो 24 दिया गया है। तो क्या क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। तो आप इनको ऐड करके देख सकते हो क्या 24 बन रहे हैं, नहीं ये भी नहीं बनेंगे। 11 + 13 कितने होते हैं, 24, यानी कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आएंगे, ऑप्शन सी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटसाइड अ न्यूक्लियस न्यूट्रॉन इज स्टेबल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर स्टेबल, या न्यूट्रॉन अनस्टेबल होगा, या कोई भी दोनों में से कोई भी स्टेबल नहीं होंगे। तो जो न्यूक्लियस के आउटसाइड बाहर जो होगा उसमें क्या न्यूट्रॉन स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन अनस्टेबल नहीं होगा, प्रोटॉन जो होगा वो स्टेबल होगा, ठीक है। यानी प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो बाहर हो जाएगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। Our next question is the most abundant isotope of natural uranium। जो यूरेनियम होता है, नेचुरल यूरेनियम होता है ना, उसका सबसे ज़्यादा अबंडेंट आइसोटॉप कौन सा होता है। तो देखिए यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92। तो ये 92 तो सब में है, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इसको आपने याद रखना है कि जो मोस्ट अबंडेंट, जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला आइसोटोप होता है जो नेचुरल होता है वो 238 भी होता है और 235 भी होता है, लेकिन इनमें से कौन सा होगा, अब इन दोनों में से ए ऑप्शन होगा, यानी कि 92 एटॉमिक नंबर यूरेनियम का और U238। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है उसका जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होगा वो कितना होगा, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिक्स क्वेश्चन इज द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट। जो एनर्जी है वो कितने इक्विवेलेंट होगा वन एटॉमिक मास यूनिट के, वो होगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेवेंथ क्वेश्चन है फ्यूजन रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। जो फ्यूजन रिएक्शन होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाई होती है, इनफ टू ओवरकम रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियाई। यानी कि जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके बीच में जो रिपल्शन होगी, मतलब अट्रैक्शन नहीं होगी, टकराव जो होगा, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो ज़्यादा हो जाएगी, हाई हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन। हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो होता है फ्यूजन, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। कौन सा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा इसका हैवी वाटर। टेंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल। बेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल इनमें से कौन सा होगा। तो ये ऑप्शन तो हमें बिल्कुल नहीं करने हैं, अब इन दोनों में से कन्फ्यूजन होगी, लेकिन हमारे पास बेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर होता है प्लूटोनियम 239।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कैडमियम रोड्स आर यूज्ड टू, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम रोड्स जो होती हैं वो यूज्ड की जाती हैं, क्यों? ताकि अब्जॉर्ब कर सके, कुछ न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गामा रेज आर, तो गामा रेज क्या होती हैं? गामा रेज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और क्या होती है? ये हाईएस्ट एनर्जी होती है, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी होती है, हाईएस्ट हाई फ्रिक्वेंसी, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, और ये यूज़ किए जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर 1 अल्फा एंड 2 बीटा एमिशन क्या हो जाएगा? जो एटॉमिक नंबर होगा वो रिमेन अनचेंज्ड, मतलब चेंज ही नहीं होगा एटॉमिक नंबर। तो 13 क्वेश्चन भी आ गया हमें। अब ये कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मतलब कौन से हैं ये, मतलब वो करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, तो इनको छोड़ के हम इनको भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम वो क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये 21 है, 22 से यहाँ से करेंगे, ठीक है। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल सच एज फोटॉन्स, जो कि क्या ओबे करता है? क्या ओबे करता है? वो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज्ड लिक्विड ड्रॉप मॉडल, तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल किसने मतलब प्रपोज किया था? इन तीनों में से किसी ने भी नहीं किया था, तो किसने किया था? एक जीरोज गैमो थे, 1929 में उन्होंने उसको क्या किया, प्रपोज किया, लेकिन फर्दर उसको डेवलप किसने किया? 1930 में किया। किसने किया? एक तो बोहर ने किया और दूसरा व्हीलर, जॉन व्हीलर ने किया 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैजिक नंबर, तो मैजिक नंबर कौन से हैं? तो देखिए इन्होंने 3 ही लिखे हुए हैं, तो हम पूरे लिख लेते हैं कि मैजिक नंबर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126। इनको आप अभी याद ही कर लो, क्योंकि इस वक्त याद करने का ही टाइम है। तो 2, 8, 20, फिर 28, 50, 82, 126। तो 50, 82 और 126 कहाँ आ रहे हैं? सी ऑप्शन में आ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ गिवन सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूला किसने दिया था? विजिस्कर ने दिया था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सेकुलर इक्विलिब्रियम बिटवीन टू radioactive nuclides with half life period as T1 and T2, दो हाफ लाइफ पीरियड दे रखे हैं T1 और T2, तो उसमें जो सेकुलर इक्विलिब्रियम होगा किसके बीच में? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स के बीच में क्या है? एक सेकुलर इक्विलिब्रियम है, तो उससे टेम्परेचर में क्या फ़र्क पड़ेगा? जो T1 टेम्परेचर होगा वो इज़ वेरी लार्जर देन T2 टेम्परेचर, तो ये ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड फॉर न्यूक्लियाई विच आर, जो कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी है वो किसको होल्ड नहीं कर पाता है? किस न्यूक्लियाई को बहुत अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता है? जो बहुत भारी हो या हल्का हो, बहुत ही भारी हो, तो किसको नहीं कर पाता? जो बहुत ही हल्का, मतलब जो लाइट ही हो, जो लाइट होगा उसको वो क्या नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ प्रपोज्ड नेगेटिव एनर्जी स्टेट, किसने जो है वो नेगेटिव एनर्जी स्टेट को प्रपोज किया था? तो इसमें से कौन सा होगा? मेरे ख्याल से डायरेक्ट होगा, आप जल्दी से कमेंट करके बताना मुझे। यस, डायरेक्ट इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो नेगेटिव एनर्जी स्टेट है उसको किसने प्रपोज किया था? डायरेक्ट ने।
29th क्वेश्चन है, टू गेट हाई रिजॉल्विंग पावर एंड लो नॉइज बैकग्राउंड द सेमीकंडक्टर डिटेक्टर शुड बी केप्ट एट। अब देखो हमने क्या किया, हाई रिजॉल्विंग पावर को प्राप्त करने के लिए और बहुत ही कम शोर हो, बैकग्राउंड में बहुत ही कम शोर हो, तो तभी हमें सेमीकंडक्टर डिटेक्ट होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, या किसी भी टेम्परेचर पे होगा? अगर किसी भी टेम्परेचर पे होता तो ये क्वेश्चन हमने राइज ही क्यों करना था? तो कुछ ना कुछ दोनों में से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन का आंसर होगा, मतलब इसमें से आंसर होगा लो टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम ड्यूरिंग pulses are recorded what are of smaller size in a GM counter is called। मतलब ऐसा टाइम जब पल्सेस जो हैं वो रिकॉर्ड की जा रही हैं, लेकिन जहाँ पे रिकॉर्ड की जा रही है वो है जीएम काउंटर, लेकिन वो बहुत ही छोटे साइज़ का है। तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, रिजॉल्विंग टाइम बोलेंगे, डेड टाइम बोलेंगे, या रिकवरी टाइम? तो उसको बोलेंगे रिकवरी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक रेज वर डिस्कवर्ड बाय। जो कॉस्मिक रेज हैं वो डिस्कवर की गई थी हेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कलर्स ऑफ क्वार्क्स। तो जो कलर ऑफ क्वार्क्स हैं वो कौन कौन से हैं? रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। तो आप इसको थोड़ा इस तरह से भी याद रख सकते हो, जब आप मतलब पेपर करने बैठोगे ना, तो आप इस तरह से एक निमोनिक्स बना लो। रेड यानी कि हमारे ब्लड से निकलेगा, जैसे हमारी उंगली से क्या निकलता है, हमारी फिंगर से निकलेगा ब्लड। फिर हम अगर बाहर जाएं, बाहर हमें क्या दिखता है, ग्रीन ग्रीन। फिर हम आसमान की तरफ देखते हैं तो ब्लू। तो इस तरह से थोड़ा दिमाग में निमोनिक्स बना लेना। तो कलर ऑफ क्वार्क्स कौन से होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शन हाइपर चार्ज कंजर्व्स। तो कौन से इंट्रैक्शन में हाइपर चार्ज जो होंगे वो क्या कंजर्व करते हैं, कौन से इंट्रैक्शन में? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या इंट्रैक्शंस होंगी वहाँ पे हाइपर चार्ज कंजर्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी कॉस्मिक रेज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। अब ये जो प्राइमरी कॉस्मिक रेज हैं वो किसको कंपोज करती है? क्या न्यूट्रॉन्स को, या इलेक्ट्रॉन्स को, या अल्फा पार्टिकल्स को, या प्रोटॉन्स को? तो प्राइमरी कॉस्मिक रेज जो हैं वो प्रोटॉन्स को क्या करती हैं, कंपोज करती हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्योरिटी कंजर्व्स इन। प्योरिटी कहाँ पे हमें कंजर्व होती है, प्योरिटी कहाँ पे कंजर्व होंगी? वीक इंट्रैक्शन ओनली। देखो जहाँ पे ओनली ऑप्शन आ जाए ना तो इसका मतलब उस ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन ओनली, या वॉन्डरवॉल इंट्रैक्शन, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस। तो इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस। तो आज हमने इतने क्वेश्चन कर लिए। अब जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है उसको हम बाद में देखते हैं, है ना। तो इतने क्वेश्चन कर लिए हमने। ये कौन सा चैप्टर था, कौन सा था ये, देख लेते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट था। तो अगर इसमें अब नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूंगी कि कौन सा, इसी चैप्टर के मैं कुछ क्वेश्चंस कहीं से भी अरेंज करके देखती हूँ, तो वो हम अपलोड कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।